जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप चेक रिपब्लिक की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो किस तरह घर बैठे हासिल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में टोटली आपको गाइड कर देता हूँ। मेक श्योर आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अगर चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। और अगर आपको अपॉइंटमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है या अगर आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप मेरे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह आप जो है टूरिस्ट वीज़ा की अपॉइंटमेंट या वर्क वीज़ा के अपॉइंटमेंट या स्टडी वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट किस तरह आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च करना है चेक रिपब्लिक एम्बेसी इस्लामाबाद। ये मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था। ये देखें, चेक रिपब्लिक एम्बेसी इस्लामाबाद। ये जब आप सर्च करेंगे तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। आपने ये फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, एम्बेसी ऑफ द चेक रिपब्लिक इन इस्लामाबाद। ओके, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने कोने में वीज़ा काउंसलर पर क्लिक करना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है अपॉइंटमेंट्स का, तो अपॉइंटमेंट्स पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये टोटल उनकी गाइडलाइंस आ रही हैं कि किस तरह आप जो है अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म वीज़ा की, लॉन्ग टर्म वीज़ा की या स्टडी वीज़ा की या जो है रेजिडेंट फॉर फैमिली पर्पज़। ओके, तो कोई भी अगर आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये टोटली इधर गाइडलाइन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है कि किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है ये आपने एम्बेसी को मेल करनी होती है। ये इनका ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपने उनको मेल करनी है। तो विद इन 6 वीक्स आपको जो है ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा। तो मतलब ये आपको बोलेंगे कि आप एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स जो है ये भी अपने सबमिट करवा लें। ठीक है, तो आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो 6 वीक्स जो है ना वो बात कर रखें, क्योंकि इनका टाइम जो है ना वो 6 मंथ का है। तो अभी इधर मैं अपॉइंटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म शेंजन वीज़ा पे इधर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये इधर इनकी जो है ना ये टोटली गाइडलाइन होगी। रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट टू सबमिट शॉर्ट टर्म वीज़ा एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है कि जो ईमेल की जो स्ट्रक्चर है, बॉडी है, वो किस तरह की होनी चाहिए। दी सब्जेक्ट लाइन मस्ट कॉन्टेंट दी एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर ओनली। यानी जब आप ईमेल एम्बेसी को करेंगे तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में आपने जस्ट आपने अपना जो पासपोर्ट नंबर होता है वो आपने लिखना है। इफ़ एप्लीकेबल दी लेटर ऑफ द पासपोर्ट नंबर हैज़ टू बी रिटन इन कैपिटल्स। अगर पॉसिबल हो तो आपने कैपिटल लेटर में आपने जस्ट अपना पासपोर्ट नंबर सब्जेक्ट लाइन में लिखना है। ओके, और नीचे द बॉडी ऑफ द मैसेज शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द एप्लीकेंट फुल नेम, इसके अलावा नेशनलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, पर्पस ऑफ स्टे, शॉर्ट टर्म वीज़ा, इसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल टू एंड डिपार्चर फ्रॉम द चेक रिपब्लिक। यानी आपकी डेट ऑफ अराइवल और डिपार्चर वो आपने डेट इधर मेंशन करनी है। इसके अलावा लास्ट में आपका आएगा कॉन्टैक्ट नंबर, आपने अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल आपने ईमेल लिखनी है, कोई आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इधर नहीं करनी। मैं लास्ट में आपको दिखा भी देता हूँ ईमेल आपने किस टाइप पे लिखनी है। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया और हो जाएगा कि किस तरीके से आप एम्बेसी को मेल कर सकते हैं। देन उन्होंने नीचे लिखा हुआ है स्कैन ऑफ द डाटा पेज ऑफ द ट्रैवल डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट मस्ट बी अटैच्ड इन दी ईमेल रिक्वेस्ट। यानी जब आप ईमेल करेंगे तो आपका जो पासपोर्ट का जो इन्फॉर्मेशन पेज होती है, यानी जहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर होता है, आपकी पिक्चर होती है, सारी डिटेल होती है, उस वो पेज जो है ना आपने PDF में स्कैन करवा के आपने वो भी साथ अटैच करना है जब आप एम्बेसी को मेल करेंगे। इसके अलावा नीचे उन्होंने लिखा हुआ है दी एम्बेसी स्ट्रॉन्गली रिकमेंड्स सेंडिंग द रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट एट लीस्ट 6 वीक्स पीरियड और टू दी इंटरडिन स्टे इन दी शेंजन एरिया। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप तकरीबन 6 वीक्स अगो जो है ना वो आप 6 वीक्स पहले जो है आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा आपको अपॉइंटमेंट मिलते। ओके, इसके अलावा नीचे लिखा हुआ दी एम्बेसी डज नॉट एक्सेप्ट ग्रुप रिक्वेस्ट। ग्रुप में रिक्वेस्ट जो है वो इधर एक्सेप्ट नहीं होती, मतलब आपको सेपरेटली जो है ना वो आपको एम्बेसी को मेल करना पड़ेगी। ठीक है, ऑल एप्लीकेंट मस्ट सेंड रिक्वेस्ट इंडिविजुअली। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट शॉर्ट टर्म सेंडेड वीज़ा काइंडली बिफोर। और इसके अलावा नीचे है टाइम टू आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट दोज इंटरेस्टेड इन अरेंजिंग एन अपॉइंटमेंट टू अप्लाई फॉर अ शॉर्ट टर्म सेंडेड वीज़ा इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे उन्होंने टाइम जो है वो बताया हुआ है
12 से लेकर रात 6 बजे तक, ठीक है, सुबह 12 से लेकर 6 बजे तक आपने जो है एम्बेसी को मेल करनी है, ठीक है। और वर्किंग टाइम है, यानी सैटरडे संडे को आपने मेल नहीं करनी। तो मंडे से फ्राइडे तक आपने सुबह 12 बजे से लेकर रात 6 बजे के दरमियान आपने एम्बेसी को मेल करनी है, ओके। इसके अलावा ये उन्होंने कुछ गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। दी एम्बेसी विल नॉट एक्सेप्ट मल्टीपल रिक्वेस्ट बाय अ सिंगल एप्लीकेंट, यानी आपने बार बार ट्राई नहीं करना, आपने बार बार मेल, एक ही ईमेल एड्रेस से आपने एम्बेसी को मेल नहीं करनी। रिक्वेस्ट फॉर डिफरेंट सर्विसेज इन अ सिंगल ईमेल, यानी एक ही ईमेल से आप डिफरेंट जो है, मतलब शॉर्ट टर्म वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, तो इस तरह आपने रिक्वेस्ट नहीं एम्बेसी को करनी एक ही ईमेल से। यानी एक ईमेल से या तो आप वर्क वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म वीज़ा की। इसके अलावा नीचे आ रहा है ग्रुप रिक्वेस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ द एप्लीकेंट एंड हिज हर क्लोज फैमिली डिपेंडेंट्स, इट इज़ रिकमेंडेड अटैचमेंट मस्ट बी लेस देन, मतलब जो आपने साथ में जो फाइल्स अटैच करेंगे वो 3 MB से जो है वो कम होनी चाहिए। ईमेल्स नॉट कंटेनिंग द पासपोर्ट नंबर इन दी सब्जेक्ट ओनली, आपने जस्ट सब्जेक्ट में अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, ईमेल में नीचे आपने कोई अपना पासपोर्ट नंबर नहीं देना, जस्ट सब्जेक्ट में आपका ओनली पासपोर्ट नंबर ही होना चाहिए। ईमेल्स नॉट कंटेनिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ओनली। तो ये सारी आपने चीज़ें रीड कर लेनी है, ठीक है। तो देन आपने ये जो एम्बेसी की ईमेल है, तो इस पे आपने एक सिंपल ईमेल जो है ना लिखनी है इस टाइप की। ये मैंने ईमेल ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ईमेल आप एम्बेसी को कर सकती हैं। डियर सर मैडम, आपने पहले जो इसका सब्जेक्ट होगा वहाँ पे ओनली पासपोर्ट नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है आपने डियर सर मैडम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एन अपॉइंटमेंट टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म वीज़ा, या अगर आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इधर लिख सकते हैं फॉर अ शॉर्ट टर्म वीज़ा, ओके। देन आपका फुल नेम आ जाएगा। इसके अलावा टाइप ऑफ ऑथराइजेशन शॉर्ट टर्म वीज़ा, अगर आप लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इधर लॉन्ग टर्म वीज़ा आ जाएगा। इसके अलावा पर्पज़ ऑफ स्टे आपका टूरिज़्म आ जाएगा। अगर आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपका लॉन्ग टर्म वीज़ा आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्टे, तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ स्टे आ जाएगी, मतलब किस डेट को आप वहाँ पे लैंड होंगे, कौन सी डेट को आपका डिपार्चर है, तो वो डेट्स आपने ट्रैवल डेट्स इधर पुट कर देनी है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इधर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है, प्लीज़ फाइंड अटैच दी स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट अटेस्टेड टू दी पर्पज़ ऑफ माई स्टे काइंड रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। तो ये आपने सिंपल ईमेल रखनी जो ना इस तरह लिखनी है, कोई आपने इधर लंबी चौड़ी जो ना बातें नहीं छोड़नी, ओके। जस्ट सिंपल ईमेल अगर आप लिखेंगे तो एम्बेसी वालों के लिए भी जो ना वो ज़्यादा इजी रहेगा कि वो आपकी ईमेल को रीड करके आपको अपॉइंटमेंट जो है ना वो इशू कर सके, क्योंकि वो रैंडम जो है ना वो ईमेल चेक करते हैं, ओके। इस तरह की ईमेल आपने लिखनी है। नीचे आपने अपना पासपोर्ट अटैच करके तो आपने एम्बेसी को मेल कर देनी है। मैं अगेन बता दूँ, आपने सब्जेक्ट में ओनली पासपोर्ट नंबर ही लिखना है, अगर आप कोई और चीज़ डालेंगे तो फिर भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली, ओके। आई होप सो इस वीडियो में टोटली पता चल गया होगा आपको कि किस तरह आप चेक रिपब्लिक की जो वीज़ा अपॉइंटमेंट है वो शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए या वर्क परमिट के लिए किस तरह आप बुक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे व्हाट्सअप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।